बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज की हमारी नशिस्त सवाल जवाब नशिस्त है जी। जिस तरह हमने आपको पिछली जो हमारी अतवार को वीडियो आई थी उसमें कहा था कि इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो हमारी वीडियो आया करेगी वो आपके सवालात के जवाबात लेकर इंशाल्लाह हाज़िर हुआ करेंगे। और उसके अलावा आज की वीडियो में आपको हमारी जो पहली तसनीफ़ है बंदा हकीर की पहली किताब है जो दावत फ़िक्र व अमल जी, अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ेर तबाह है और छपवाई के प्रोसेस में है और इस प्रोसेस से इंशाल्लाह 1 माह तक वो मतलब मुकम्मल होकर मंज़िल आम पर आ जाएगी। और उसको हमने सेल नहीं करना है उसको, बल्कि वो 2 किताब आएंगी। एक ये पहली किताब यही है दावत फ़िक्र अमल, और दूसरी भी तकरीबन 10-15 दिन के गैप से आ जाएगी। तो उसको हमने मोमिनीन और मोमिनात तक पहुँचाना है और इंशाल्लाह गाँव-गाँव करिया जहाँ जहाँ भी हमसे पहुँचाएगी हम पहुँचाएँगे ताकि लोग उसको पढ़ें, उससे इस्तेफ़ादा करें। और उसमें दी गई जो दावत फ़िक्र अमल उसके नाम से वाज़ह है, उसको हमने दावत के उन्वान से दावत नंबर 1, दूसरी दावत, तीसरी दावत, चौथी दावत, इस तरह से करके उसके चैप्टर्स बनाए हैं। और हर चैप्टर में यानी हर दावत में ख़ासकर नौजवानों को मुतवज्जे किया गया है कि वो यानी जो भी उनको उस चैप्टर में दावत दी गई है उसमें उसको उनको मुतवज्जे किया गया है कि हमारी इन चीज़ों को मिनो अन मानने के बजाय इस पर गौर करें, तदब्बर करें, इसको वेरीफाई करें, हमारी लिखी गई बातों को आप पूछें, आप सवाल उठाएं उलमा कराम से, आप किताबों से इस्तेफादा करें, कुरान से इस्तेफादा करें, नहजुल बलागा से करें, सहीफ़ा कामला से करें। तो बहरहाल उसकी बाबत जिन हमारे मुखलिसीन को अहबाब को पता था वो काफ़ी इस बारे में पूछते थे कि मतलब उस कौन सी वो दावतें हैं, उसका सारा मौजू क्या है, क्या जो वीडियोज़ में चीज़ें बयान होती हैं वही उठा के वो की हैं। तो एक बात मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे वीडियोज़ दुरूस के मौजूआत हैं वो उस किताब के मौजूआत हैं या उस किताब में वही बात हुई है जो ऑलरेडी आप दुरूस में सुन चुके हैं। नहीं, वो एक तहरीरी मैदान और है, ज़ाहिर है तकरीर और चीज़ है, तहरीर और चीज़ है। तहरीर में थोड़ा आपको वजाहत के साथ अपनी चीज़ों को और जो मौजूआत रह जाते हैं उनको बयान करने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल एक अलग इंशाल्लाह आपको, और इस तर्ज से वो लिखी जा रही है। यानी आजकल उसका काम ज़ोर शोर से हम यानी जो पब्लिशर्स हैं जिन्होंने छापनी है उनको डेली बेसिस के ऊपर मवाद उसका हम लिख के भिजवा रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं टाइप करके, और वो तेज़ी से इसी वजह से वीडियोज़ का सिलसिला जो है थोड़ा सा अब आपको शायद डेली या एक दिन छोड़ के वीडियोज़ ना मिले बल्कि कुछ दिन के तख़ीर से मिला करे, चूँकि अभी फ़िलहाल सारा फोकस उसके ऊपर है। तो सोचा हमने ये है कि आज की वीडियो के इख्तिताम में आपको अपनी उस पहली किताब का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की इस तौफीक पे शुक्रगुज़ार है। और जिन मुखलिसीन ने इस किताब की तबाह के लिए, अतबात के लिए और इसको मंज़र आम पे फ्री जैसे हम सोच रहे हैं कि फ्री तकसीम करें उसके लिए वो किया, अल्लाह ताला उनको सेहत व सलामतियाँ दे और उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए जी। तो हमने सोचा कि आज उस किताब का मुकदमा ही पढ़ के आपको सुना दें। यानी हर किताब के शुरू में पेश लफ्ज़ियाँ एक मुकदमा किताब का होता है जो आपको रहनुमाई करता है कि इस किताब में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आज जब हम मुकदमा पढ़ के आपको सुनाएंगे तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वो किताब के मौज़ूआत क्या है और किताब किस मकसद के लिए लिखी जा रही है। तो इंशाल्लाह सवाल जवाब के बाद जो है आपकी खिदमत में मुकदमा किताब पढ़ के पेश किया जाएगा। तो चलते हैं जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं वीडियो का। और 4 सवालात आज भी हमने मुंतखब किए हैं जिनके जवाबात इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। जिनमें से पहला सवाल जो है मोहतरम शबीर हुसैन साहब हैं जी कराची से, इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे भिजवाया था कि क्या दीन को गैर मासूम से लेने वाले भी जन्नती ही होंगे या जन्नत में ही जाएंगे, जबकि उन्होंने दीन को उसके असल से नहीं लिया, वजाहत फरमाए। देखिए, ये पिछले सवाल जवाब नशिस्त में भी एक सवाल उससे मिलता जुलता ही सवाल है। वहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या आइमा तहार अलैहिस्सलाम को म्यार हक मानने वाला, बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी फजीलत का कायल, उनके गमों में गमगीन, उनकी खुशियों में खुश रहने वाला, लेकिन उनको मनसूस मिनल्लाह इमाम ना मानने वाला जन्नत में जाएगा। तो ये उसी से मिलता जुलता अब ये सवाल आ गया सामने, क्या दीन को गैर मासूम से, यानी इनका इशारा ये है कि जो दीगर मकातब हैं, दीगर मसालिक हैं जो जिनके आइमा जैसे आइमा अरबा है,
उनसे दीन सीखने वाले या दीनी मामलात में उनके फतावा की रोशनी में अमल करने वाले और मासूमीन को नज़रअंदाज करने वाले, क्या वो जन्नत में जाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि वो खुदा न खासा। देखे, दो चीज़ें होती हैं, ये मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि जहन्नमी गिरोह जो है, जो बावजूद कलमा गो होने के बावजूद, इबादत और अमाल सर अंजाम देने के बावजूद, अहकाम शरीयत को अमल करने पे फिर भी जहन्नम की जिन्हें वईद सुनाई गई है, वो गिरोह है कि जिनके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है, जो अहले बैत का जिक्र सुनना पसंद नहीं करते, माथे पे बल पड़ जाते हैं जी, जो जानबूझकर जिद में आके अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुखालफत पे डटे रहते हैं और जानबूझकर जो सिमत अहले बैत मुतय्यन करें उसके मुखालिफ चलने को पसंद, ये वो चीज़ें उनके लिए हैं। अब यहाँ पे जो कहा गया कि जनाब जो दीन को गैर मासूम से लेते हैं, आप उनको ऐसे अंदाज से दावत फ़िक्र दें, आप उनको बताएं, आप नहजुल बलागा पेश करें, आप तबलीगात में आए ना, सिर्फ मुनाजरों से तो काम नहीं चलते। मुनाजरों में तो देखें ना, हर मकतबा फ़िक्र के पास ढेरों जनाब दलाइल, हर मकतबा फ़िक्र ये कहेगा कि जनाब मेरा जो मसलक है मैं कुरान से साबित करता हूँ, सुन्नत की रोशनी में साबित करता हूँ, हदीस से साबित करता हूँ। हर मकतब के अपने अकाबरीन ने उसके ऊपर बेशुमार। असल जो बात है, जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने भी फरमाई थी कि कोशिश करो ज़ुबान से तबलीग ना करनी पड़े, यानी अमाल के ज़रिए। तो लोगों को जो है आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के करीब कैसे लाएंगे जब आप खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात से अच्छी तरह शनासा होंगे, वाकिफ़ होंगे। सिर्फ मुनाजरों से, सिर्फ दूसरों के बुजुर्गान की तौहीन करके उनके बारे में तंजिया और स्टेज पे मिंबर पे बैठ के, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि खतीब या मुकर्रर, ऐसा लगता है कि कोई स्टेज ड्रामों का कोई एक्टर आया है और जनाब जो जहाँ की जुगते मार रहा है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर तो कोई जिद में आके अहले बैत के गैर से दीन लेता है, जिद में, खुदा न खास्ता बुग़्ज़ में, जिद में, फिर तो आप इसके बारे में सवाल उठा सकते हैं कि वाक़अतन जी एक बंदे ने जिद लगा ली, आइमा अहले बैत की जिद में आके उनके गैर से वो जनाब लिया, तो फिर तो वो ऐसे ही मामला होगा। वो तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा कि जिसके दिल में मेरे अहले बैत के राई के दाने के बराबर बुग़्ज़ होगा। लेकिन अब एक बंदा जिनके पास अप्रोच नहीं है, या जिनको इनकी इतनी डेप्थ के मामलात का नहीं पता, या जिनको यही जो दीन जो फतावे है, आप देखें मकातिब जो दीगर मकातिब हैं, मसालिक हैं, उनके अक्सर बानियान जो हैं वो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया हुआ है जी। और ख़ासकर इमाम जो अबू हनीफ़ा हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने इस्तिफ़ादा किया और उन्होंने फ़िक़्ह अहले बैत से बहुत ज़्यादा उस चीज़ों को लिया। ठीक है कि वहाँ पे हमारा इख्तिलाफ़ क़यास की सूरत में बनता है कि बहुत ज़्यादा क़यास का उन्होंने वो इस्तेमाल किया या इस्तिफ़ादा किया, वो एक अलग मौज़ू बहस है। तो अब जितने भी मुस्लिमीन हैं, जितने भी हमारे बरादरान इस्लामी हैं, वो जब किसी भी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं, गैर शिया की मैं बात कर रहा हूँ, वो दीन पे अमल करते हैं, तो वो बुग़्ज़ अहले बैत में खुदा न खास्ता या जानबूझ करके जी ये शियों के इमाम ने बताया तो हमने इसका उल्टी करना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको दीन के इमाम वो भी मानते हैं, लेकिन जो माखज़ उनको मिला है, हर बंदा रिसर्च के मैदान में नहीं आता, तहकीक के मैदान में नहीं आता। जो माखज़ उनको मिला है, जो उनको फ़िरका मिला है, जो उनको कायद और नज़रियात मिले हैं, उसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगियों को लेकर चलते हैं। और खुदा न खास्ता ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो इस सिर्फ सोच के तहत कि जनाब आइमा अहले बैत की ज़िद में हमने जो दूसरे इमाम हैं उनकी पैरवी करनी, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो तो फिर आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम जो हैं वो अपनी महफिलों से, या आप देखें ना कि आइमा के शिगिर्दों में जनाब इमाम अबू हनीफ़ा आते हैं जी, इमाम शाफ़ी एक तरह से उनसे फैज़याब हुए हैं, दीगर इमाम अहमद बिन हम्बल के हवाले से भी मिलता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा किया तालीमात अहले बैत से। तो ऐसी बात नहीं है कि जनाब जो अहले बैत का, यानी बात वही है, कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, मकसद वही, सवाल वही है, पुराने वाला ही है कि जो इनकी इमामत का कायल नहीं, वो क्या जहन्नमी होगा? तो जहन्नमी सिर्फ वो बदबख्त होगा जो कलमा गो होने के बावजूद बुग़्ज़ रखता होगा इनके दिल से। बाकी ये इल्मी मैदान है, इल्मी वो तौर तरीके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आइमा तहार के अपने दौर में भी उनके मुकाबिल फ़िक़्ह इजाद होना शुरू हुई या आइमा तैयार हुए, तो आइमा ने कभी भी ये कदर नहीं लगाई कि जनाब जो उनके पैरोकार हैं या जो उनसे सीख कर नमाज़ पढ़ रहा है, या हाँ ठीक है, हर मुकल्लफ़ के ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो जुस्तजू करे कि मैं सारी उम्र नमाज भी पढ़ूँ, मैं ये भी अमल करूँ, वो भी करूँ। तो ये जो खालिस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस सुन्नत तरीका है, ये खालिस तालीमात हैं, उनके मुताबिक करूँ तो ज़ाहिर है खालिस चीज़ या मुकम्मल चीज़ तो फिर घर वाले ही बेहतर बता सकते हैं, और उन्होंने बताया। और जैसे मैंने अर्ज़ की कि आइमा अरबा हों या दीगर अकाबरीन हो, उन्होंने इस्तिफ़ादा किया है अहले बैत के इल्म से। तो ये चीज़ें छोटी छोटी तंग दिलियाँ और छोटी छोटी सोचें ज़हन से निकालें कि जो इनको इमाम मनसूस में अल्लाह नहीं मानता, बावजूद के इनका एहतराम करता है, इनसे मोहब्बत करता है, बावजूद कलमा गो है, बावजूद नमाजी है, तो जनाब वो जन्नत में जाएगा माज़अल्लाह। या जिन्होंने दीन के अहकामात जो हैं वो किसी और से ले लिए हैं, तो जनाब वो जहन्नम में चले गए, नहीं, इस तरह की कोई चीज़ वो नहीं है। जहन्नम में गिरोह जो मुसलमानों में से जो गिरोह
बावजूद सारे अहकाम अदा करने के बावजूद जाने के जिसकी वईद है, फिर अर्ज करूंगा वो वही गिरोह है कि जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा, ख्वारिज या नवासिब, जो इनके जिक्र से जलेगा, जो इनकी तालीमात की जानबूझ के जिद में नई तालीमात गढ़ेगा, जहन्नम की वईद उसको सुनाई गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। बहरहाल चलते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ। ये सवाल उन्होंने कहा कि जी आपने जुलजना के हवाले से जो उसको ले लेके फिरते हैं, तो ये इसके बारे में गुफ्तगू फरमाई थी, तो क्या जुलजना वाला जब घर के बाहर आए तो उसको पैसे देना हराम है? ये तैयबा शराजी साहबा हैं जी, कोई लाहौर से, ये भी व्हाट्सएप के थ्रू सवाल हमें मसूल हुआ। देखें, हराम का फतवा तो मैं हकीर नहीं दे सकता हूँ। ज़ाहिर है कि सदकात में आ जाता है, तो सदका तो किसी को भी आप जिसको यानी आप मुनासिब समझें, दिल मुतमिन हो, आप दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुस्तहिक भी हो। लेकिन इस अमर की हौसला शिकनी होना लाजमी है। यानी ये कोई बात नहीं है कि ये जज्बाती ब्लैकमेल करते फिरें, ठीक है ना, और उस बेजुबान जानवर को, मासूम जानवर जो मतलब होते हैं कि जिनको बेचारों के ऊपर हम मतलब जुल्म सितम करते हैं, तो ये भी यानी जिस तरह आवाज़ें उठाई जाती हैं कि जी बेजुबान और मासूम को ये कर दिया वो कर दिया, तो ये देखें ना आप, गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, कितने किलोमीटर का सफ़र ही उनको कराते हैं, दौड़ाते हैं। ऊपर एक चादर डाल दी, रस्सी पकड़ ली, खुद साइकिल पर बैठ गए और जनाब लूर लूर उसको लेके फिरते रहे। तो बहरहाल हराम तो हम नहीं कहते कि जो आपके घर में आ जाए तो उसको आप पैसा देना हराम है, फतवा तो हम देने के मजाज ही नहीं है। लेकिन इस अमर की हौसला शिकनी जरूर आपको करनी चाहिए। जो आता है उसको कम से कम आप 10, 20, 50, 100 जो देते हैं, जो भी आपका वो है, लेकिन उसको साथ थोड़ी सी तनकीद भी करें, नसीहत भी करें कि खुदा के बंदे, अगर तुझे इतना ही शौक है, इतना ही तू उसके ऊपर मरे जा रहा है, तो फिर इस इमाम की सवारी की जो शबी को तू है अपने खर्चे पे पाल, इसकी खिदमत कर, लग तुझे पता चाहेगा, तेरी मोहब्बत तेरा इश्क सामने आ जाएगा। तू तो उल्टा इसकी वजह से कमा रहा है, तू कमा के इसको खिला जी। तो हराम नहीं कह सकते, लेकिन हौसला शिकनी जरूर आपको करनी चाहिए जी। बहरहाल तीसरा सवाल जनाब अदनान शाह साहब हैं जी, इनका पता नहीं अब ये किस जगह से सवाल आया था, बहरहाल हमें ये ऐसे मिला है। ये कहते हैं कि जी जो हमें मुसलमान ही ना समझे, इनके साथ हमारा तर्ज अमल कैसा होना चाहिए? अब ये फिर एक तरह से वही सवाल है, वही तरीकाकार है। देखिए, हमने दीन और अकायद और नजरियात लेने हैं कुरान और अहले बैत से, और कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें इस तरह की कोई ताकीद या इस तरह की कोई तालीम नहीं दी कि जनाब जो हमें काफिर कहे हम भी उसको माज़अल्लाह काफिर कहें, नहीं। या हमें कोई गाली दे तो गाली का जवाब गाली से दे, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे तो हम उसके साथ उसने सलूक ना करें, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। तो जो लाइल्मी की बुनियाद पर या प्रोपोगंडे का शिकार होकर हमें यानी मकतब तशय्युअ के अफराद को मुसलमान नहीं समझते, हम पलट कर भी उनको उनके बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते कि जनाब मैं मुसलमान हूँ, तुम मुसलमान नहीं, तुम तो खुद ये हो फलाना हो। नहीं, इस तरह का कोई हमें दर्स अहले बैत, ये तो आपकी और मेरी बात है, हम तो ना 3 में ना 13 में किसी खाते में नहीं आते। जनाब अमीरुल मोमिनीन के हवाले से आप देख लें कि उनको खुदा न खास्ता ईमान से खारिज करार दिया गया कि नहीं दिया गया। दीगर अहले बैत के हवाले से देख लें कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बकवासियात की, तो क्या अहले बैत ने पलट कर उनको कहा कि तुम दीन से निकल गए हो, तुम काफिर हो, तुम नहीं। हमारी जो रविश है, हमने जो है, हमारे लिए जो नमूना अमल है वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उनका तरीका है, उनकी तालीमात है। और उनकी सुन्नत में, उनके तरीके, उनकी तालीमात में हमें इस तरह की चीज़ नहीं मिलती कि हम जनाब ज़िद के ऊपर ज़िद बज़िद्दी होकर वो हमें काफिर कहें माज़अल्लाह, हम उनको माज़अल्लाह काफिर कहें, वो हमारे घर का खाना पीना हराम समझें तो हम भी उनके घर का खाना पीना, इस तरह तो फिर इस्लाम जो है वहीं पर फ्रीज़ हो जाएगा। इस्लाम तो फिर फलता फूलता ना, अगर इस तरह का तरीकाकार अपनाने के अहले बैत ने हमें वो कहा होता। तो ये देखें कुछ, और ये सारे हैं भी नहीं, ये कुछ ही इंतहा पसंदी को पहुंच जाने वाले कुछ जहान ऐसे होते हैं कि जिन बेचारों को फीड ऐसे किया गया होता है। उनके अलावा तो बाकी आप देख लें कि ऐसी तो कोई बात नहीं, मोहल्लों में हम रहते हैं, दूसरे की गमी खुशियाँ उसमें शरीक होते हैं। तो बहरहाल जो कटर किस्म के आपके हवाले से नजरियात रखें कि आप यानी हम अहले तशय्युअ के जो अफराद हैं वो मुसलमान ही नहीं है, हम पलट के उनके बारे में नजरियात नहीं रख सकते अनटिल अनलेस के खुदा न खास्ता को इस तरह का काम कर दें या इस तरह की चीज़ कर दें कि जो है कि हमें कोई, वरना ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कि हमें मुसलमान वो नहीं समझते तो हम भी पलट कर उनको मुसलमान ना समझें, वो हमारे साथ बदसलूकी करें, हम उसमें सलूक ना करें। नहीं, हमें इसमें सलूक करना चाहिए। हमें अपने प्यार से, अमल से साबित करना चाहिए कि हम पैरोकारान अहले बैत हैं। हमारा दामन, हमने जो है कुरान अहले बैत का दामन थामा हुआ है। हमने लोगों को देखकर, लोगों के मिजाज के मुताबिक नहीं चलना, हमने अल्लाह की किताब के मिजाज को देख के चलना है। हमने मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत और तरीके को देखकर उस मिजाज के मुताबिक चलना है। तो ये कतन अपने जहन से निकाल दें कि जो आपके ऊपर फतवा लगाएगा वही फतवा आप बिला वजह उसके ऊपर सिर्फ इस वजह से लगाएं कि उसने आप पे लगाया। नहीं, इस तरह से ना मामला चल सकते हैं, ना इस तरह से इस्लामी तालीमात जो है उनकी नशोनुमा या नशर व इशाअत हो सकती है, और ना इस तरह से हमें इस तरह से वो तर्ज अमल की इख्तियार करने की इजाज़त दी गई है। अच्छा जी,
चौथा सवाल है जनाब रजब खान साहब हैं पेशावर से। इन्होंने पूछा है कि जी जंजीर जनी के हवाले से मुजतहिद की मानी जाए या आपकी मानी जाए। हम जिनकी तकलीद करते हैं उन्होंने इसमें हमें इजाज़त दी है अपने मुकल्लदीन को, मतलब हाफिज़ बशीर साहब होंगे या दीगर होंगे, औरों ने भी दी है। देखिए हमारा क्या मुकाबला किसी मुजतहिद के साथ या किसी फुक़हा में से किसी के साथ या आलिम के साथ नहीं। हम तो अक्सर ये कहते हैं कि आलिम हम हैं नहीं और अच्छे तालिब इल्म भी हम नहीं है। हमारा काम है दावत फ़िक्र आप तक पहुँचाना। अब आ गई बात कि जनाब वही बात आ गई जिसका मैं रोना अक्सर होता हूँ कि जनाब किसी को गैरुल्लाह से मदद मांगने के ऊपर रोका जाए तो वो कहता है यार बात तो ठीक है, दलील तो आप ठीक दे रहे हैं, आप मकतूब नंबर 31 बता रहे हैं, सहीफा कामला की दुआएं बता रहे हैं, आयात कुरानी बता रहे हैं, बात तो आपकी ठीक है। लेकिन हमने अपने मुजतहिद से पूछा तो वो कहते हैं हर्ज कोई नहीं। तो कुरान को वो ज्यादा समझे या आप ज्यादा समझे, नाजुल बलागा को वो समझे ज्यादा या आप समझे, तो मामला यहाँ पे आके जमूद का शिकार हो जाता है। यही मामला इधर है कि अब उन्होंने उस वीडियो में जिसमें मैंने गुफ्तगू की थी शायद उनके ज़हन पर असर हुआ हो या उन्होंने सोचा हो, लेकिन बात कहाँ पे आके रह गई कि जनाब मुजतहिद जब कह रहे हैं कि मारो जंजीर मारो उसमें अर्ज कोई नहीं, तो अली रूहानी ज़्यादा दीन जानता है या मुजतहिद जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने सवाल किया कि जनाब आपकी मानने या उनकी। भाई आप किसी की ना माने, चूंकि ये मामला आपको और मुझे इनफरादी तौर पर जवाब देना है ना। क़यामत में अगर ये बिदत निकल आया या हराम के उसमें आ गया तो ना मैं आपके किसी काम आ सकूंगा ना आपके मुजतहिद। ये जवाब आपने खुद देना है, इसी तरह मैंने अपना जवाब खुद देना है। आप ये देखिए कि इसकी गुंजाइश क्या सीरत अहले बैत में निकलती है। यानी मैं फिर वही अर्ज करूंगा आपसे कि सैयदुल साजिदीन इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार जो हैं वो वाक़या करबला के ऐनी शाहिद और सबसे बड़े मुतासिर वो हैं। मुतासिरीन वाक़या करबला में से सबसे पहला नाम ही आपका और जनाब सैयदा सानी का आता है सलामुल्लाह अलैह। हमें उनका तर्ज अमल देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप मुझे खुद ईमानदारी से बताएं। यानी अगर ये चीज़ें जो आज़ादारी का हिस्सा होती, यानी कुम्मा ज़नी और इसी तरह जुलजना को सजा के निकालना उसके आगे पीछे और उसको चूमना, और ये तो मुझे बताइए कि वो कौन सी सुन्नत है या वो कौन सा, चले सुन्नत नहीं, वो कौन सा ऐसा मुस्तहब अमल है कि जो आप और मैं तो आज सर अंजाम दे रहे हैं, सैयद सुजात से माज़अल्लाह छूट गया हो। तो वाक़या करबला के वो ऐनी शाहिद भी हैं, मुतासर भी हैं। उन्होंने अपने बाबा को खोया, भाइयों को खोया, पूरा खानवादा खोया, चचा खोए, ठीक है। तो अगर इस अमल की कोई गुंजाइश निकलती होती तो क्या ख्याल है कि सैयद सजाद पीछे रह जाते। फिर आ जाइए सैयद सजाद के बाद बाकी अइम्मा तहार के अदवार देख लीजिए, तालीमात देख लीजिए, उनकी आज़ादारियाँ देख लीजिए। यानी मैं अगर आज बात को सम अप करूँ, फिर कुछ लोगों को मसला होता है, मुझे कोई बंदा, कोई मुनाजर, कोई महक़िक़, कोई स्कॉलर मुझे सैयद सजाद से इमाम आखिरुज़्ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ तमाम आइमा में से आज़ादारी के उन्वान से गिरिया करना, जिक्र मसाइब सुनना, उस पर गिरिया करना, गमज़दा होना, अरबईन और अशूरा के दिन गमज़दा रहना, हालत सो, इससे बढ़कर मुझे कोई बंदा आज़ादारी के उन्वान से जो आज हमने शामिल कर लिया, एक चीज़ उनसे साबित कर दे, मैं उससे सरेआम माफ़ी मांगू, माजरत करूँ, मैं नजरियात से तायब हो जाऊंगा अपने से। एक चीज़ मुझे साबित कर दे सिवाय इन 3-4 चीज़ों के, यानी जिक्र मसाइब की, यानी मजलिस से जाना, जिक्र सुनना, गिरिया करना, रोना, याद करना, हालत सोग में रहना, हालत गमगीन में रहना जी, और इसी तरह शोदाई करबला खुसूसन सैयदुल शुहदा के जिक्र को आम करने की दावत देना या इसकी ताकीद। इसके अलावा आप बात कुमा जनी की करते हैं, जंजीर जनी की करते हैं, मेरे मोहतरम डेप्थ में गहराई में जाएंगे तो आपको तो सीना जनी भी मुबाह अमल के तौर पे मिलेगा, सुन्नत अमल तो वो भी नहीं मिलेगा आपको कि हल्के बना के। वो ठीक है, उलमा कहते हैं कि मुबाह है, गम का इजहार है या एहतजाज है, जो भी खार है वो है। अगर आप ज्यादा उसमें गहराई में चले जाएंगे तो आप सुन्नत तो जंजीर जनी तो दूर की बात है, आप सीना जनी को नहीं साबित कर सकते। तो जैसे मैंने अर्ज की कि जनाब ये 3-4 अमूर बिल्कुल साबित है, यही आज़ादारी है, और ये वो आज़ादारी है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है। यानी करबला का जिक्र सुन के आंसू बहाना, गिरिया करना, और फिर जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को ख्वाब आया था यौम आशूर वाले दिन कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी, एक बोतल पकड़ी हुई है जिसमें खून है, मट्टी उसमें लगी हुई है और हालत सोग में है, और आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं कि मैं अभी अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरे नवासे को शहीद कर दिया गया, मेरे बच्चे को शहीद कर दिया गया। तो ये चीज़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। इससे आगे जो डे बाई डे इसमें इजाफा होता गया है, ठीक है, कुछ उलमा ने कुछ अमूर को मुबाह का, लेकिन जंजीर जनी और कुमा जनी तो बिल्कुल एक इंतहा है, एक शदीद तरीन रद्द अमल है। इसकी अगर हमें असल आइमा अहले बैत से ना मिले तो मुज्तहिदीन हमें कहीं हर्ज कोई नहीं। तो क्या हमारा हम बंद जहन पैदा हुए हैं? हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए पैदा किया है कि जो कोई वो कह दे बस उसके ऊपर, अकायद में तो तकलीद है ही नहीं, और ये एक तरीके से जाके अकायद में बात मिलती। तो आप ना जनाब हमारी सुने ना उनकी सुने, आप उनसे दलील तो मांग सकते हैं,
आप उनसे इतना तो सवाल कर सकते हैं कि जी ठीक है, आपके कहने पे हम बिल्कुल मारते हैं, आपने जवाब दे दिया, लेकिन कुछ अपनी तशनीगी दूर करने के लिए हमें दलाइल भी दीजिए, सीरत अहले बैत से इसको साबित भी कीजिए इस अमल को। तो ये बात है जी। बहरहाल ये 4 सवाल थे जी जो आज आपकी जिनके जवाब दिए। अब आपको मुकदमा किताब थोड़ा सा सुना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 माह तक वो जो मंजर आम पर आ जाएगी जी। इसका मुकदमा सुनाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि ये किताब के अंदर क्या होगा, इसके मौज़ूआत क्या होंगे, या इसका फोकस जो होगा वो किस पे रहेगा। तो मुकदमा शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह करीम के लिए जो आहद है, जो वाहद है, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हर कायनात का हर निज़ाम है, जो ज़िंदगी और मौत समेत हर शय का खालिक है, जो कुन फयाकुन की कुदरत रखने वाली वाहद हस्ती है, जिसके इख्तियार में, जिसकी सिफात में, जिसके फैसलों में, जिसकी मर्जी और मंशा में, जिसकी इबादत में इसका कोई शरीक नहीं, जिसके इख्तियार में, जिसकी सिफात में, जिसके फैसलों में, जिसकी मर्जी और मंशा में, जिसकी इबादत में इसका कोई शरीक नहीं, जिसके इज़्न के बगैर कोई किसी की शिफात ना कर पाएगा, जो अपनी मखलूकात पर निहायत मेहरबान है, शफीक है, रहीम है, जो ऐसा बादशाह है जो मखलूकात के मांगने को बल्कि बार बार मांगने को पसंद फरमाता है, जो अपने गुनाहगार बंदों की वापसी का मुंतजर रहता है, इनकी माफी मांगने को पसंद फरमाता है। अनगिनत दरूद सलाम हो इन हादियान पर जिनको इस मालिक बादशाह ने अपनी मखलूकात और अपने दरमियान हदायत का और मार्फत का वसीला बनाया। बेशुमार दरूद सलाम सिलसिला नबूवत के आखिरी ताजदार आका करीम मौला कुल बदतरीन दुश्मनों के नज़दीक भी सादक और अमीन कहलवाने वाले, हिदायत का मिनारा, चिराग रोशन, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया, सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार पर, कि जिन्होंने पत्थर खाकर भी हिदायत की दुआएं दी, जिन्होंने भूख को सह कर भी इल्म मार्फत का रिज़्क मखलूक में तकसीम किया, खालिक का दिया हुआ, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैगाम इलाही को इस तरह से नशर किया कि आज भी इनकी आवाज़ अज़हान और क़ुलूब को मुतासर कर रही है और लोगों को इनके खालिक की मार्फत अता कर रही है। बेशुमार दुरूद सलाम आका करीम की आले पाक पर जो बाद अज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की हिदायत का वसीला और खुदा और रसूल की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं, जिन्होंने सुन्नत को जिंदा रखा, खुद को और खुद के बच्चों को कुर्बान करके, जिन्होंने कुरान से मोहब्बत और इसकी अजमत का दर्स कटे हुए सर से नोके नेज़ा पर तिलावत करके दिया। वो आले मोहम्मद के जिनकी बुजुर्गी और अजमत ने हमेशा दिलों को हरारत बख्शी, जिन्होंने अपने लहू से दीन हनीफ इस्लाम का चिराग रोशन रखा, जिन्होंने शरीयत की पासदारी करके ये पैगाम दिया कि इनके नज़दीक इनके नाना की शरीयत और इन पर उतरी इलाही किताब यानी कुरान ही मेयार है। ज़ेर नज़र किताब बंदा हकीर की पहली तहरीरी कोशिश और काविश है। हकीकत में ये वो असबाक हैं जो बंदा हकीर ने अपनी 26 साल तहकीकी सही और कोशिश के बाद याद किए, पल्ले बांधे और अब सोचा कि ये असबाक आने वालों के लिए महफूज करवाए जाए। अपनी इस पहली काविश और कोशिश को दावत फ़िक्र और अमल का नाम देने की वजह भी यही है कि जब जहाँ जहाँ किसी भी दौर में ये किताब किसी के हाथों में खुले तो नाम से ही इसका मुकदमा समझने में आसानी हो जाए और मुकदमा के जरिए पूरी किताब का मकसद समझने में आसानी हो जाए। इस किताब में मुख्तसरन तौर पर अपने समेत हर इस दिल और जहन पर दस्तक दी जाएगी जो खुद को अल्हम्दुलिल्लाह पर पैरोकारान अहले बैत अलैहिस्सलाम के लाने में एक रूहानी लज्जत और फ़ख्र महसूस करते हैं। ये दावत फ़िक्र कुरान और अहले बैत की तरफ मुतवज्जा करके इनकी तालीमात पर अमल करने तक आपके सफ़र में मुआवन साबित होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसमें सारी अबहास का जो खुलासा है वो ये है कि बतौर मोमिन हम अपने लिए दुनिया और ख़ासकर आखिरत में जो ख़ास प्रोटोकॉल और रज़ाज़ात के खुद को अहल समझते हैं, जो हम इस घराने के साथ वाबस्ता होने पर खुद को निजात याफ्ता समझते हैं, तो हम वो मोमिन हैं भी के नहीं कि जिनके लिए ये सारे स्पेशल पैकेजेस हैं। कहीं आखिरत में हम इस खाम ख्याली की नज़र ना हो जाएं जिसका हम शिकार दुनिया में पूरी ज़िंदगी रहे कि चंद रसूमात को अदा करके, चंद जज्बाती अकायद अपना कर, क़यास की बुनियाद पर अकीदा अमल की बुनियाद रख कर खुद को हम मोमिन समझने लगे। और जब आखिरत में हम मोमिन वाली मरात मांगेंगे कि जिनका कुरान और इतरत ने हमसे वादा किया है, तो हमें बताया जाए कि जनाब अली वो मरात आज आखिरत में बिल्कुल मोमिनीन के लिए मुख्तस हैं और उनको मिलेंगी, मगर आप पहले अपने आप को मोमिन तो साबित करो, कुरान वाले बैत से अपनी मोमिनियत की तस्दीक तो करवाओ। बस इसी नतीजा को, इसी फिक्र को, इसी दावत को और इसी कुरानी पैगाम को इस किताब के जरिए अपने और आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। सलाम हो इन पर जिन्होंने अपने हादियान की और इलाही मंशूर यानी कुरान की तालीमात को सुना, समझा और फिर इताअत के लिए आमादा हुए। व अलैकुमुस्सलाम। ये था जी अल्हम्दुलिल्लाह बंदा हकीर की पहली किताब दावत फ़िक्र अमल का मुकदमा।
उम्मीद है कि इस मुकदमे को, मुख्तसरन मुकदमा को सुनने के बाद आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस किताब के मौज़ूआत क्या होंगे। दुआ है रब करीम से कि अल्लाह ताला हमारी इन खिदमात को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इन तौफ़ीक़ात खैर में, इन खिदमात को सर अंजाम देने में हमारी तौफ़ीक, हमारी मदद और इसबाब में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए, हमें आसानियाँ दे, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।